Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं और अमेजिंग इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स IDEAA इज ए न्यू एजेंसी है भारत की which is creating the क्या बोलते हैं इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है और एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें काफ़ी इंडिजिनस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इस पे काम करें, इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिफोर वी कंटिन्यू, और उसमें साथ में आपको बताऊंगा सम महाभारत एरा वेपन्स जो आजकल के सभी वेपन से ज़्यादा भी एडवांस्ड है एंड वो उस तरह की टेक्नोलॉजीज है नहीं, बिकॉज जनरली इस समय ओनली फायर बेस्ड वेपन्स है। डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। यू मस्ट हैव सीन द वीडियोज आए हैं बूम बूम, तो फायर बेस्ड वेपन्स हैं जनरली। तो बिफोर वी कंटिन्यू, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए और चैनल के बारे में लोगों को बताइए सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ आवर रिसर्च एंड आवर कोर्सेस, गुरुकुल कोर्सेस काफ़ी एक्टिव है। आज भी एक था सेशन, मंडे, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। उसका शुल्क भी होता है, तो उसको आप रजिस्टर करके पे करके फिर आप जुड़िए। दैट वे यू हेल्प द गुरुकुल टू एक्सपैंड टू अदर प्लेसेस। हम लोग का लॉन्ग टर्म प्लान है कि बहुत सारे टीचर्स हम लोग क्रिएट करें जो भारत में या दूसरे देशों में, गयाना में, कनाडा में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सब देशों में पढ़ाएं। टीचर्स बने बहुत सारे, हमारे गुरुकुल के सेट कोर्सेज हैं, उसमें पढ़ाएं। और आप अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं गुरुकुल। घर के आंगन में शुरू कर दीजिए, घर के बाहर पेड़ के नीचे शुरू कर दीजिए। गुरुकुल के लिए आपको कोई एक्सपेंसिव बिल्डिंग का जरूरत नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि उसको, अगर आप लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे कोर्सेज। एंड पीपल हु आर ज्वाइनिंग, वो आपको फीडबैक खुद ही बता देंगे कैसे होते हैं कोर्सेज। कुछ कोर्सेज मैं करता हूँ, कुछ कोर्सेज बाकी लोग करते हैं, बट वी और ऑल सिंक्रोनाइज सिंगल कोर्स मटेरियल होता है एंड देन एवरीबॉडी कैन ज्वाइन। चलिए, वर्ल्ड इज नोटिसिंग इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स, क्योंकि एक बार आप मिलिट्री एक्शन करते हैं तो उसका प्रभाव दुनिया पे बहुत पड़ता है एंड द वर्ल्ड इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इंडियन वेपन्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिजिनस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, एक्चुअली द वर्ड इंडिजिनस हटा देना चाहिए, बिकॉज इंडिजिनस का अर्थ कुछ और ही निकलता है। मतलब कि मैच्योर नहीं है, इनकेपेबल प्लेटफॉर्म्स, ये काम आता है। जैसे कि इंडिजिनस मीन्स कि ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, ऐसा उसका कनोटेशन आता है अकॉर्डिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इंडिजिनस को हटा के वर्ल्ड क्लास। सो इंडिया शुड यूज द, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंडिजिनस, क्योंकि इंडिजिनस जो शब्द है वो इंडी से आया है, इंडिया से आया है, जो कि इंडिया एक इंदू से इंडिया बना, बट उसका कनोटेशन कुछ और ही आता है इन द इन द एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड, क्योंकि हमारी भाषा नहीं है, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। तो उनकी भाषा के हिसाब से वो कैसा सोचते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो इंडिजिनस का मतलब होता है उनका कि इतने डेवलप नहीं, वर्ल्ड क्लास नहीं है। वर्ल्ड उनका लिए क्या है, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से, उनकी दुनिया, इंग्लिश, यूरोपियन, वो दुनिया, वो वर्ल्ड क्लास है उनके लिए। वर्ल्ड उतना ही है, उसके बाहर उनके लिए वर्ल्ड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए आप कितना भी उनको इम्प्रेस कर लेंगे, वो सिर्फ अपने लोगों की सुनेंगे, या उनके साथ, या उनकी जिसने सुपीरियरिटी मानी है उसी की सुनेंगे। जैसे अगर दुनिया में माना है कि यस, आप मेरे माई बाप है, कोई उनको बोलता है, दे आर गोइंग टू लिसन टू देम। दैट्स हाउ यू नो अकॉर्डिंग टू देम व्हाट द वर्ल्ड इज। ओके, तो जब अमेरिका वर्ल्ड की बात करता है, वो सिर्फ 4 5 कंट्रीज की बात करता है, यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 5 आइज, उसी की बात करता है। तो जब भी वो बोले वर्ल्ड, ग्लोबल, उनके लिए वही दुनिया है, बस वही दुनिया है।
देखिए, बहुत सारी गलत-गलत धारणाएँ हैं। पहली बात तो संस्कृत के ऊपर है। लोग मुझे भारतीय लोग बोलते हैं हमको संस्कृत सीखनी है। भारत की मेन भाषा ही संस्कृत है। देखिए, तेलुगु में 60% टू 80% संस्कृत, ठीक है? तो हर कोई संस्कृत ही बोल रहा है। तो मलयालम भी संस्कृत है, तेलुगु भी संस्कृत है, मराठी भी संस्कृत है, हिंदी भी संस्कृत है, उर्दू भी संस्कृत है, क्योंकि मेजॉरिटी सब में भाषाओं में शब्द तो संस्कृत के ही हैं सारे के सारे। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, लिखने का तरीका कुछ और हो सकता है, बोलने का प्रोनंसिएशन कुछ और हो सकता है। जैसे जब मैं तेलुगु गाने सुनता हूँ, तो ध्यान से सुनूँगा तो समझ में आ जाएगा, आ जाता है, समझ जाता हूँ मैं उसको। या मैं तमिल के गाने सुनूँगा, ध्यान से सुनूँगा तो धीरे-धीरे अगर वो धीरे-धीरे बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। मराठी भाषा तो संस्कृत ही है, 60% संस्कृत है। तो भारत में सभी लोग को संस्कृत आती है एक्चुअली देखा जाए तो। हम जो लोग बोलते हैं संस्कृत सीखना है, गीता के श्लोक पढ़ने के लिए सीखना है या फिर महाभारत में जो लिखा है उसको सीखने के लिए पढ़ना है, तो वो तो आपकी मूल भाषा में ही वो शब्द है। तो जब आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आपको देवनागरी है, अगर आप देवनागरी को पढ़ना जानते हैं, तो देवनागरी जब आप पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आपको शब्द बैठने शुरू हो जाएँगे। फिर आपको पता लग जाएगा, फणस मराठी में भी फणस कटहल को बोलते हैं, मराठी में फणस बोलते हैं कटहल को, ठीक है? संस्कृत में फणस बोलते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे वो सारे शब्द आ जाएँगे अंदर, यू विल नो इट। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक संभाषणम के लिए करना है, तो दैट टाइम यू कैन यूज़ आवर अमेरिकन संस्कृत एसोसिएशन का संस्कृत का हमारा जो स्पीकिंग कोर्स है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। दैट इज़ ऑन एवरी संडे, उधर आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं कि जो लोग आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या फिर जो आईटीआई में जा रहे हैं, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कंपनीज़ की जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज़ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वे टू मतलब कि आप अपने जो लेट मी जस्ट शो द मेक द स्क्रीन बिगर, तो आपको दिखे वो ठीक से। तो ये सब कंपनीज़ हैं। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है एंड यू कैन यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन आल्सो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं एंड आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड कि इतना सब काम चल रहा है देश में। कुछ तो पब्लिक सेक्टर है, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, और मैं आपसे बोलूँगा कि इवन फॉर स्मॉल लेवल जॉब्स आल्सो यू कैन अप्लाई। जैसे आईटीआई करके या फोर्जिंग में आप जा सकते हैं छोटे लेवल पे। हर जगह आपको मैनेजर या डिज़ाइन चीफ नहीं बनाया जाएगा। इनफैक्ट व्हेन यू वर्क विद योर हैंड तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो छोटी-छोटी जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। और मेरा गवर्नमेंट से एक विनती भी होगा भारतीय गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं बाहर से बात कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट गिव सजेशन। तो विनती भी होगा कि वो लोग जो हैं अ, एक इंटर्न्स पोजीशन क्रिएट करें, उन्हें बिग स्केल नंबर और फिर जैसे अग्निवीर स्कीम होती है उस तरह का। बिकॉज़ पूरी दुनिया के जो शस्त्र हैं बहुत महँगे हैं। भारत के शस्त्र का कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज़ लेस, मटेरियल्स कॉस्ट इज़ लेस क्योंकि ओवरहेड इज़ लेस, है ना? उसका एडवांटेज है बिकॉज़ पॉपुलेशन डिविडेंड इज़ देयर। अब जो पॉपुलेशन भारत की बढ़ी है, इट्स अ डिविडेंड, नॉट ए लायबिलिटी। ये गलत पढ़ाते हैं हमको। ये गलत बताया जाता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। वो सिर्फ़ हिंदुओं के लिए बोलते हैं वो। नहीं, मोर पॉपुलेशन इज़ अ ब्लेसिंग। ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एक आशीर्वाद है, ब्रह्मा का आशीर्वाद है। उसको कोई भी भारतीय गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। जो संजय गांधी ने बनाया था हम दो हमारे दो, उससे क्या हुआ? हिंदुओं की पॉपुलेशन बंद हुई, मुसलमानों की बढ़ती रही। तो ये हमको चेंज करना पड़ेगा। ये जो मानसिकता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भारत गरीब है, नहीं। इसी पॉपुलेशन की वजह से भारत धनी भी बन रहा है। तो उस मानसिकता को निकालना पड़ेगा। तो मेरा ये आग्रह होगा कि इंटर्नशिप पोज़ीशंस लगाई जाएँ, जहाँ पे कम वेतन दिया जाए, मतलब बेसिक मिनिमम जो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस दिया जाए। जैसे अग्निवीर स्कीम है, उस तरह का स्कीम भारत के पीएसयूज़ में भी होना चाहिए। सो देन कंपनीज़ को भी चांस मिलेगा कि कौन-सा अच्छा है परफॉर्मर, उसको वापस हायर कर लें, यू नो, इन अ फुल टाइम जॉब।
इस तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस वाला सिस्टम भी आना चाहिए विद ऑल द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं जानता हूँ सेंसिटिव है, बट वी हैव टू एम्प्लॉय पॉपुलेशन डिविडेंड। पॉपुलेशन बड़ी जनसंख्या का सदुपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानता है। मैं तो विनती कर सकता हूँ, आई फ्रॉम आउटसाइड, मैं तो ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकता। तो भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, ये वीडियो को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो सबको मालूम ही है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, छोटी छोटी जॉब्स होती है वहाँ पे, फोरमैन की, लिफ्ट मूवर्स की, ये सब जॉब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काम सारे जो होते हैं, जिससे भी आपका घर चले या आपका एक्सपेंसेस निकले, वो सब काम अच्छे होते हैं, कोई भी काम खराब नहीं है। और मैं तो एज ए एंटरप्रेन्योर्स के, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हेल्प करता हूँ यहाँ पे अमेरिका में। आई ऑलवेज टेल पीपल कि जो भी आपको काम मिले, आप उधर से एक्सपीरियंस उठाइए। अपने बच्चों को भी यही मैं बोलता हूँ कि यू नीड टू टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम वेर एवर यू कैन गेट, है ना। और उस एक्सपीरियंस को आप बाद में यूज कर सकते हैं। गोवा शिपयार्ड, मैजगान डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सब बड़े पब्लिक सेक्टर है, तो आप लोग जाके देखें। मिश्र धातु निगम, मेटलर्जी पे बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं रशियन साइंटिस्ट, मैंने पिछले किसी शो में बताया भी था आपको कि हाउ दे आर, प्रेसिडेंट पुतिन हिमसेल्फ इज फोकसिंग ऑन मेटलर्जी। और मेटलर्जी में दुनिया में भारत से बड़ा कोई है नहीं। रसायन शास्त्र, किस तरह मेटल्स को मिक्स किया जाए, किस तरह की स्ट्रेंथ देखी जाए, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइंस। अगर आपको भारतीय इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं भारत के बेसिस पे, और देन दिस इम्पोर्टेंट साइंस। तो जो भी मास्टर ऑफ साइंस कर रहा है मेटलर्जी में या इंजीनियरिंग कर रहा है मेटलर्जी में, दे आर वेरी मच, दे शुड बी इन वेरी मच इन डिमांड, क्योंकि इट्स नीडेड एवरीवेयर। म्यूनिशंस इंडिया, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम, और डिफेंस के इनोवेशन से सिविलियन इनोवेशन आती है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ट्रूप कंफर्ट्स, यंत्र इंडिया, ये सब पब्लिक सेक्टर है। और फिर इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का नाम बदल के मेरे हिसाब से BDEEA, मतलब भारत डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन होना चाहिए, इंडिजिनस नहीं। इंडिजिनस मीन्स हैज ए नेगेटिव कनोटेशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है जो रेगुलेट करती है बाकी सारे डिफेंस कंपनीज को। उसमें बड़े बड़े नाम है, अदानी डिफेंस, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, एवेंटेल, ब्राह्मोस, भारत फोर्ज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बड़े बड़े नाम है, आप स्क्रीन में मेरे देख रहे हैं। और ये कुछ कंपनीज है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है। एंड पीपल कैन जॉइन दस। हर कोई ये मत सोचे कि स्टार्टअप्स में आपको बहुत करोड़ों रुपए मिलेगा, एंड देन दैट्स नॉट द वे स्टार्टअप्स वर्क। स्टार्टअप्स वर्क ऑन ए शू स्ट्रिंग बजट, शू स्ट्रिंग बजट। और भी हमारे चैनल पे आए थे भारत डायनेमिक्स, और ये सब बड़ी बड़ी छोटे स्टार्टअप्स है। पीपल आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। टेक्समाको डिफेंस सिस्टम्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, SSS डिफेंस, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, ट्रिपल एस डिफेंस। उनकी गन्स, क्योंकि मुझे गन कलेक्टिंग का बहुत शौक है, तो आई लाइक देयर गन्स अ लॉट। एक और गन बनी थी अटल पिस्टल, बहुत ही अच्छी गन थी वो, लॉन्च करी थी। एंड आई थिंक SSS डिफेंस की गन्स ने तो अमेरिकन गन्स को भी पीछे छोड़ दिया है बाय द वे, इन मेटलर्जी, क्वालिटी और लॉन्जेटिविटी, क्योंकि वेपन को सिक्योर होना जरूरी होता है। सो ऑल दीज आर ग्रेट प्लेसेस टू एक्सप्लोर ऑप्शंस। बहुत सारे एमटार टेक्नोलॉजी, सेमटल एवियोनिक्स, और आइडिया फोर्स तो बड़ा फेमस है। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज भी काफी फेमस है, उस पर सैंक्शंस भी लगे थे पोखरण के बाद। और फिर एक बार शाहजहां लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये सब कंपनीज हैं, ये तो कुछ कंपनीज हैं। आप लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, GIDCs में सर्च कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एवरी स्टेट हैज गॉट इट। तो ये तो हुआ जो आज चल रहा है, ओके। एंड हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं, आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, तो वो सब जगह आप जाके देखें, है ना? और जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, जैसे ये हेलीकॉप्टर, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, वेरी स्टेबल हेलीकॉप्टर, इवन बेटर देन चेता एंड चीतक, ऐसा रिपोर्ट्स है। आई एम नॉट ए पायलट, लेकिन लोगों ने बोला है कि लद्दाख में इट हैज परफॉर्म बेटर देन चीता एंड चेतक, और इसको बड़ी संख्या में
इसको बहुत ही सुंदर प्लेन दिखता है ये। सो हेलीकॉप्टर है, सो पीपल शुड सी। और ये तो प्रचंड है, सबको मालूम ही है, आरंभ है प्रचंड, वेरी ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर। तो ये सब प्लेन्स हैं जो कि भारत का मार्क बना रहे हैं, और ये सब भारत में बने हुए हैं प्लेन्स हैं। ट्रक्स हैं, मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मैनी थिंग्स। शिप्स में तो बात ही की नहीं किया मैंने। शिप्स हैज गॉट इट्स ओन कैलिबर। ओके, दीज आर सम ऑफ द वेपन्स विच आर बीइंग मेड। और थोड़ा सा पास से भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बिकॉज ये जो एग्जिस्टिंग है करंट सिस्टम्स है। अमेरिकन रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं इस पे? पहली बात तो अमेरिकन आर शॉक्ड एट द वे भारत यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एयर डिफेंस। शॉक हो गए, क्योंकि वो क्षमता अमेरिका में भी नहीं है, और वो क्षमता रशिया में भी नहीं है। रशिया के मॉस्को पे अटैक हुए हैं यूक्रेन से, जबकि यूक्रेन जो है इस तरह मिलिटरीली हार चुका है। बट आजकल क्या हो गया, ड्रोन हैज क्रिएटेड एसिमेट्रिक वॉरफेयर, और उसकी वजह से मॉस्को तक पे अटैक हुए हैं, विच रशिया वाज नॉट एबल टू स्टॉप। अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में, अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट में, आर्मीनिया की बड़ी गन्स को अजरबैजान के ड्रोन्स ने मात दी, टर्किश ड्रोन्स ने मात दी। लेकिन वही टर्किश ड्रोन भारत में आके फेल हो गए, क्योंकि दे डिड नॉट रियलाइज कि हमारा जो सिस्टम है दैट वाज डिजाइन टू स्केल फ्रॉम चीप ऑप्शन टू द एक्सपेंसिव ऑप्शन। अगर चीप ड्रोन है उसको चीप सॉल्यूशन से मारना पड़ेगा, और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी से मारनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम $5,000 के ड्रोन पर $1 मिलियन की मिसाइल चलाएं। इट्स इम्पॉसिबल, जैसा अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने हूती के सस्ते वेपन्स के ऊपर महंगी महंगी मिसाइल्स उससे चलाई, उसके 30 से ज्यादा ड्रोन्स खत्म हो गए, 7 ड्रोन्स खत्म हो गए $210 मिलियन के, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, तो पैरिटी रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भारत ने जो सस्ते जो सॉल्यूशंस लिए वर्ल्ड वॉर 2 की गन्स के, पुरानी गन्स के, उनको ऑटोमेट करके, दैट्स फिनोमिनल इनोवेशन। जैसे भारत ने, इसके बारे में बहुत ही कम चैनल से बात किया है, मैं थोड़ा डिस्क्लोज कर दूं आप लोगों को, कि भारत यूज सेपेकार्ड जगुआर एयरक्राफ्ट्स टू फायर रैम्पेज मिसाइल्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तानियों को लग रहा था सिर्फ रफेल जगुआर ही सुखोई उड़ते भारत में, जगुआर भूल गए वो, you know. So India used a cost-effective option. Darin 3 Jaguar Sepekard fighters, which are for ground attacks, उसको यूज किया उसने with rampage missiles for targeting air installations. ये किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। और भारत also use other aircrafts which America thinks are outdated. जैसे MiG-21 भी यूज किया, बहुत सारे प्लेन्स यूज किए भारत ने, और उन सबको स्टैंड ऑफ कैपेसिटी में यूज किया। तो डिफेंस इज नॉट अबाउट कि आप कौन सा शस्त्र, क्या आप मोस्ट एडवांस्ड, सब लोग रफाल की बातें कर रहे हैं, कोई सुखोई की बात कर रहा है, एक्सपेंसिव स्काल्प और ये सब बात कर, वो सबको यूज भी होता है, लेकिन भारत वही यूज करे। इसीलिए बोलते हैं ना प्रोफेशनल फोर्स। प्रोफेशनल फोर्स इज गोइंग टू यूज व्हाट इज मोस्ट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट, और कोई यूज नहीं करेगी। सो वेरी क्रिएटिव यूज। अब चलते हैं थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए, बिकॉज व्हाट कैन बी सी, जो पुराने शस्त्र हैं जो भारत ने यूज किए। तो एक एग्जांपल आता है, लाइक लेट मी शो यू। आप लोग डू लाइक शेयर सब्सक्राइब को सपोर्ट भी करिए। एंड एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि आई एम सर्चिंग फॉर ए, तो ये मेरी बुक है पांडवास द फेमस 5, जिसके पास भी है, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा उसमें। तो अर्जुन और शिव जी की जब युद्ध होता है,
अर्जुन और शिवजी उसको उनको मिलने आते हैं। वो अर्जुन से बड़े प्रसन्न हैं, तो वो अर्जुन को शस्त्र देना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट करेंगे ना पहले, थोड़ा सा बातचीत भी हो, इंटरेक्शन भी हो, और अगर क्षत्रिय के साथ बात हो रही है, थोड़ा वेपन्स के साथ बात हो, देन इट्स ए वेरी गुड थिंग, तो नॉर्मल एरोज को अर्जुन ने जब यूज किया, शिवजी तो बहुत महान योद्धा है, उन्होंने उसको काट दिया सारे अर्जुन के नॉर्मल शस्त्रों को। साधारण मनुष्य तो हरा नहीं सकता अर्जुन को। तो अर्जुन ने यूज किया है वायवास्त्र। वायवास्त्र जो होता है ना, ये जो अस्त्र है वायव्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ये जो अर्थ होता है, ये जो शस्त्र होता है, ये एयर को मैनिपुलेट करता है, एयर के साथ मैनिपुलेट करता है, जिसको काफी लोग, हम लोग सिमुलेशंस में यूज भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन के लिए, जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मोस एयर मूवमेंट को बहुत यूज करती है विद द फिन्स, क्रूज मिसाइल है इसलिए, क्रूज मिसाइल में फिन्स होती हैं जो एयर के वेव के ऊपर चलती हैं। महाभारत युद्ध में बहुत शस्त्र यूज हुए, बहुत शक्ति वेपन्स का प्रयोग हुआ, शक्ति वेपन्स जो कॉमेट के जैसा दिखती है, उल्का के जैसे गिरती है, उल्का बोलते हैं उसको, ऊपर से उड़ती है, फिर उसके अंदर बिजली के जैसी होती है और नीचे गिरती है, और उसको आप किसी भी बाण के ऊपर चला सकते हैं, बाण के ऊपर उसको इन्वोक कर सकते हैं मिसाइल्स को। तो वो काफी स्पेशल टेक्निक्स हैं। फिर उसने यूज किया स्थूण करना, सुना करना, तो स्थूणा कर्ण, ये जो है शंकर भगवान ने यूज किया है। शंकुकर्ण, शंकुकर्ण एक शिव जी के का ही एक रूप है, उन्होंने यूज किया है। और फिर उन्होंने, इससे क्या होता है, ये किसी भी वस्तु को या किसी भी दूसरे वेपन को छोटा बना देती है। तो अगर कोई बाण का कोई एक साइज फेंका तो इसको छोटा बना देगी, तो इजीली यू कैन डिस्ट्रॉय इट, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा दूसरे वेपन का। फिर तीसरा है वरुणास्त्र, ये 218 पेज पे है मेरी बुक पे, जिससे बारिश होती है। फिर होता है सर्वस्त्र, शर्व शरव शरव वर्षास्त्र, जो क्लाउड बर्स्ट प्रोड्यूस करता है। क्लाउड बर्स्ट बहुत डेंजरस होता है। आप लोग जो बॉम्बे में रहते हो, मैंने एक ही एक्सपीरियंस किया आजकल क्लाउड बर्स्ट, वो बॉम्बे में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक ए पिलर ऑफ रेन्स गिरता है, पिलर, वो बड़ा सा पिलर गिरेगा, विच विल बी लाइक कुछ ही मिनटों में ऑलमोस्ट लाइक इट विल मतलब पूरा का पूरा जगह बाढ़ से भर जाएगा पानी। तो उसने वो शस्त्र यूज किया शिव जी के ऊपर। फिर उसने यूज किया शलभास्त्र, शलभास्त्र, जो एक बाण, जैसे हम MIRV बोलते हैं, MIRV आजकल बोलते हैं, मल्टीपल एंट्री रीयूज व्हीकल्स, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीयूज व्हीकल्स, री एंट्री व्हीकल्स। तो एक बाण, इसका नाम होता है शलभास्त्र। और फिर एक अश्म वर्ष, अश्म वर्ष जो है वो आप फेंकते हैं तो फिर पत्थरों की बारिश करता है, वेरी डेंजरस। अगर मूविंग व्हीकल पे पत्थर गिरने शुरू हो जाए तो कौन सी आर्मी आगे बढ़ सकती है? देखा होगा आपने, यू कैन रिप्लेस देम विद बॉम्ब्स आल्सो। और फिर उसने उसे ब्रह्मास्त्र का यूज किया, शिव जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, वो कैन बी इंडिविजुअल एंड कैन बी मास डिवास्टेशन आल्सो, और इट कैन इन्वोक एलिमेंट्स जो हमको दिखते नहीं है, जैसे फ्यूजन या फिजन, उसका इम्पैक्ट बाद में भी रहता है, लेकिन रेडिएशन नहीं है उसमें दिखता, इसलिए मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो रेडिएशन का प्रभाव नहीं दिखता। ये जो आजकल के रेडिएशन वाले वेपन्स है ना, ये कलयुग का पैदाइश है, मास किलिंग का। पुराने समय में मास किलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, यही सब शस्त्र मास किलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इट्स बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। आजकल लोग ब्रह्मास्त्र को न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं होता वो, उसमें रेडिएशन का इफेक्ट नहीं दिखाई देता कहीं पर भी। तो और फिर उसने यूज किया, अभी उसको वज्रास्त्र नहीं मिला हुआ है,
क्योंकि वज्रास्त्र मिल वज्र जो होता है, लाइटनिंग का बोल्ट होता है, वो पृथ्वी पे मल्टीपल किलोमीटर्स ऑफ क्रेटर बना सकता है, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो कि इंद्र यूज करते हैं। और एक और शस्त्र होता है जो महाभारत में इसके बारे में बहुत वर्णन होता है, वो होता है पशुपति अस्त्र। पशुपति अस्त्र पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। वज्रास्त्र भी पूरी पृथ्वी को तोड़ सकता है, बीच में से काट सकता है, लेकिन उसका उनका प्रयोग नहीं किया जाता। पशुपति अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता, और उसके बाद ही आपको वज्रास्त्र मिलता है, इंद्र का वेपन। तो ये कुछ वेपन्स हैं, बाकी बहुत सारे वेपन्स हैं जो भगवान राम को जो विश्वामित्र ने वेपन्स दिए थे, वो तो कुछ और भी लिस्ट है, बड़ी बड़ी लिस्ट है। एक सम्मोहन अस्त्र है, फिर एक वायवास्त्र मैंने आपको बता ही दिया, फिर एक रौद्रास्त्र है जो कि शिव जी ने उसको गिफ्ट दिया, उनको गिफ्ट दिया अर्जुन को। और फिर उन्होंने निर्देश भी दिया कि रौद्रास्त्र और पशुपति अस्त्र should not be used on humans for offensive action, only for defense and self protection only, उन्होंने बोला। तो लेकिन दूसरों के शस्त्रों को मारने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए जब अर्जुन जाता है युधिष्ठिर को, बड़ी युधिष्ठिर वो भी क्षत्रिय हैं, तो उनको भी, सबको क्षत्रियों को अच्छे लगते हैं कि शस्त्र कौन सा यूज किया, स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करी। तो व्हेन ही गोज टू युधिष्ठिर वांटेड टू सी, तो शिव जी आ गए, बोले नहीं नहीं, इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, दिखाने के लिए नहीं, यूज करने के लिए ऑन द बैटलफील्ड ओनली। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में, और बहुत सारे मोस्ट ऑफ दीज वेपन्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन दिस एज, क्योंकि देयर इज ए मोर चांसेस ऑफ गेटिंग मिसयूज्ड। इसलिए कलयुग में ये सब शक्तियां वापस खींच ली जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ द वेपन्स विल बी वेरी क्रूड, जो कि फायर बेस्ड वेपन जनरली होंगे, बाकी एलिमेंट्स के वेपन्स इस समय नहीं है। बहुत सारा अमेरिका में केमट्रेल्स आपको दिखेंगी, और यूरोप में दिखेंगी केमट्रेल्स। तो लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पीपल आर डूइंग। एक जो किया था, मैंने आपको बताया था, गॉर्गन स्टेयर वाला वेपन जो था, जिसमें बड़े से बड़ा जो 777 साइज के प्लेन को भी आप रडार से, स्क्रीन से गायब कर सकते हैं, वो अमेरिका ने यूज किया। एंड पीपल आर गोइंग टू स्टडी दैट वेपन। वामी बोलते हैं उसको, वाइड एरिया मैपिंग इंटरफेस, ऐसा कुछ नाम, उसका नाम होता है। बट देन दोज थिंग्स विल बी, I think, should be classified as WMD, weapons of mass destruction, which should not be allowed right now. Already population कम हो रही है, तो why we should be allowing those kind of weapons? चलिए आज के लिए इतना ही है। So I'll take some questions आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो do like, share, हम लोग को सपोर्ट करिए, become a member, you can support us via Zelle, PayPal and any of those other sources। तो आप कर सकते हैं वहां से, पेपाल, वेनमो, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, बिकम मेंबर एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू। चलिए, फॉर जय श्री राम, आपको ये एविडेंस कैसे मिलते हैं महाभारत में सच में हुई थी? बहुत सारे एविडेंसेस हैं महाभारत के। महाभारत हैज मोर एविडेंसेस देन, उसको डिस्प्रूव करना इज मोर डिफिकल्ट। इसको ऐसे देखिए, जगह के नाम सेम है, ज्योग्राफी सेम है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लिविंग कल्चर है। जैसे महाभारत में जो भी शहर थे, आज भी वो हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस लोगों को मिल रहे हैं अभी। देखिए क्या है कि आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वहां पे ढूंढते हैं जहां पे एग्जिस्टिंग लिविंग सिविलाइजेशन हैज बीन फिनिश्ड। महाभारत में उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। द्वारका भी है। तो ऑल द प्लेसेस विच आर मेंशन्ड इन महाभारत आर स्टिल लिविंग, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जैसे अलमाटी नाम की जगह है, अलमाटी स्टिल लिविंग सिटी। खान टेकरी है, वो भी ये आउटसाइड है, दे स्टिल लिविंग। कजाकिस्तान में जो बाकू में जो अग्नि जल रही है, स्टिल लिविंग, वो भी महाभारत में मेंशन है। चीन आज भी है। ओके, मंदिर जो बने थे द्वापर युग में, वो आज भी है। सो देयर आर मोर एविडेंसेस। और जो जो इंटरेक्शंस है, कृष्ण भगवान यहाँ जा रहे हैं,
अर्जुन इधर जा रहे हैं, वो सारी जगह आज है। जैसे लोहगढ़ है, राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे पेड़ के नीचे छुपाए गए थे, उसको द्वैत वन भी बोलते हैं। तो वहां पेड़ के अंदर, पेड़ के नीचे छुपाए थे वेपन्स पांडवों ने। उसके नीचे मत्स्य किंगडम है। फिर जूनागढ़, रेवतक पहाड़ जो है, गिरनार भी बोलते हैं उसको। ये सारी जगह है। उपप्लव्य भी उसका नाम है। सो ऑल दीज प्लेसेस स्टिल देयर। ये तो ज्योग्राफिकल प्रूफ हो गया, है ना। फिर साइंटिफिक प्रूफ, जो वेस्टर्न साइंस बात कर रही है, बोलती है कि 7,000 साल पहले, मेरा एक शो था आपने देखा होगा, 7,000 साल पहले एक ऐसा कैटाक्लिस्मिक इवेंट हुआ जिसमें ओनली फ्रैट्रिसाइडल मतलब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जीन्स गायब हुए, वाई क्रोमोसोम। वो कौन सा था? एक ही युद्ध है, महाभारत युद्ध, जहां पे 1.6 बिलियन पीपल वर किल्ड। 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे, स्त्री पर में लिखा हुआ है। तो ऑल दिस आर देयर, प्लस देयर आर सो मेनी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर कमिंग आउट। और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने भी प्रूव किया। मैं पूरी तरह आर्कियोलॉजिस्ट की बातों से कभी भी सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि तो अगर आप 10 मीटर गड्ढा खोदेंगे वहां पे आपको मिलेगा, 20 मीटर में कुछ और मिलेगा, 30 मीटर कुछ और मिलेगा, राइट। तो कितना एज आप निकालेंगे? एंड तो बट स्टिल पीपल आर फाइंडिंग एंड दैट प्रूफ इज देयर। पुराना किला भी आज भी है, कुंती महारानी का मंदिर भी आज भी है पुराने किले के बीच में। पुराने किले के बीच में बावड़ी है जहाँ पे कुंती महारानी पूजा करती थी, उसका विवरण महाभारत में है और वहां पे आज भी है। तो और कितने प्रूफ चाहिए आपको? हस्तिनापुर आज है। हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र का महल है, उसके खंडहर आज भी है। वहां से मूर्तियां निकलती हैं, आज भी निकलती हैं, मेटल की। ओके, सो इट्स ए प्रूफ, लॉट ऑफ प्रूफ इज देयर। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्प्रूव महाभारत। ओके, अब उसमें अब्राहमिक कल्चर ले लीजिए, अब्राहमिक कल्चर में इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव इट। महाभारत का उल्टा है, महाभारत मिथोलॉजी नहीं सतोलॉजी है, कभी उसको मिथोलॉजी बुलाए नहीं। महाभारत में इज डिफिकल्ट टू डिस्प्रूव, रामायण इज डिफिकल्ट टू डिस्प्रूव, अब्राहमिक कल्चर्स आर डिफिकल्ट टू प्रूव। फर्क क्या लगे दोनों में? गुरुकुल इन आरएसएफ और सैन मार्कोस, नो, सैन डिएगो। Agent Binod has been doing this for decades. Thank you. So when will AMC be coming according to assessment? AMC जल्दी होगा इस समय, वेरी जल्दी होगा, क्योंकि AMC के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप में गोदरेज डिफेंस, L&T, महिंद्रा डिफेंस, अदानी डिफेंस एंड रिलायंस डिफेंस, ये सारी कंपनीज कोलैबोरेट कर रही हैं विद HAL. इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट। और अब एक पुराने शो में अगुस्ती जी ने बता ही दिया था, बना चुके हैं, टेस्टिंग चल रही है। नमस्ते आदित्य जी, मीरू बगुनारा, ये लोनारू, थैंक यू थैंक यू। मुझे सिखाते रहिए तेलुगु, ब्यूटीफुल लैंग्वेज। राधे राधे सर, थैंक यू। इंडिजिनस मीन्स आदिवासी, बिल्कुल नहीं, गलत ट्रांसलेशन। इंग्लिश के वर्ड्स का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होता, ओके। और आदिवासी बोलना वो भी गलत शब्द है, भारत का, हिंदी का गलत शब्द है ना। वनवासी, आदिवासी नहीं, वनवासी। और इंडिजिनस का अर्थ होता है इंग्लिश भाषा में बोलते हैं ना, गावटी, गवार। तो उसको भी नहीं यूज करना चाहिए। हम लोग को इंग्लिश अमेरिकन के हिसाब से समझनी है, इंग्लिश स्पीकर के हिसाब से चलनी है। इंग्लिश इज नॉट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड लैंग्वेज। लोग सेकेंड लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे मेरी मातृभाषा मराठी और हिंदी है, तो वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेजेस है। तो एज ए सेकेंड लैंग्वेज मैं इंग्लिश में बात करता हूं, ओके। फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए बहुत ही कम लोग बात करते हैं, अमेरिका के 60% लोग, और इंग्लैंड के मे बी
70% लोग, ऑस्ट्रेलिया के 70% लोग और न्यूजीलैंड के 60% लोग। तो पॉपुलेशन लगा देंगे तो लेस देन हाफ अ बिलियन आर द फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकर्स, जिनकी मदर टंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, सो विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज लोगों की? वो दो ही आती है। एक आती है भारत की भाषा, संस्कृत बेस्ड भाषाएं। संस्कृत बेस्ड भाषाएं में नंबर 1 में भारत आ गया, नंबर 2 मैंडरिन, एंड नंबर 3 विल बी इंग्लिश, एंड नंबर 4 विल बी स्पेनिश। हमको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। इफ यू गाइस, जो भी आप में से काम करना चाहें मेरे साथ इन सब एरियाज में, देयर लॉट ऑफ आइडियाज आई कैन गिव यू एंड वी ऑल कैन वर्क एज अ टीम। मैंने एक बार बोला भी था ट्विटर पे कि आई नीड वॉलंटियर्स टू वर्क ऑन रिक्रिएटिंग ऑल दिस थिंग्स। तो आप लोग काम करिए हमारे साथ, वी कैन गिव यू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। SLPSU में ईवीएम मशीन्स, मैं डिफेंस की बात की थी तो मैंने आई डिडंट फोकस ऑन दीज थिंग्स। वैसे तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं भारत। Hedvig Gohan, could you shed some light on the origins of Ahom community in Assam? This is conflict information internet, you mentioned them. अहोम कम्युनिटी पे एक हमारा शो है, सतोलॉजी पे सर्च करेगा, अहोम राजाओं का इतिहास, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने किया था। तो उसमें हमने डिटेल में उनके बारे में बताया है, देखिएगा। ये अंग्रेज लोग खुद को बेहद बुद्ध, उल्टा है, एकदम एकदम उल्टे लगे, गंदे भी है। विनोद पांडे, ज्यादा जनसंख्या जिहादियों को ठीक नहीं संसार में, बिल्कुल सही बात है। हर हर महादेव। 4 पीढ़ियों की फाइलों कोर्ट में दीमक के चार दिन पर्दा की जमीन में केस है। हाँ, कोर्ट सिस्टम तो बनाया नहीं क्या न्याय के लिए? कि यूएस के कि एक महिला आई, शायद यूएस में रहती थी, और बोली कि अमेरिकन यहाँ पे आधी रात है, सो फॉरगिव मी। तो RSS company named their rifles Manor Parikar M70। yes, very good company, very good company। उनके प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं। नेवर ट्रस्ट, सर्च नहीं कर सकते आप, ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो लोग भारत के विरोधी काम करेंगे। करेक्ट। देश प्रथम, जय जगन्नाथ, जय मां भारती, थैंक यू। इंटर्न इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। इंटर्न, यस, INTERN, यस। वेस्टर्न एजुकेशन माफियाज, वोकिज्म का अर्थ होता है, मैं बहुत सारे बुक्स में भी लिख चुका हूँ, अपनी गोल्ड ग्लोरी इन गॉड में भी लिख चुका हूँ। वोकिज्म का अर्थ होता है कैंसल कल्चर फॉर चर्च, क्योंकि चर्च ने सबसे ज्यादा आतताई है, आतंकवादी हरकत, आतंकवादी के जैसे ही काम करता है, फोर्सिबली कन्वर्जन, तो उसके विरुद्ध चलता है वो। एनीथिंग रिलेटेड टू चर्च और उनके इमेजिनरी मिथोलॉजी, उसके लिए चलता है वोकिज्म। भारत में उसका प्रयोग हिंदुओं पे किया गया मकौले से के समय से। गद्दार पॉलिटिशियंस, हम लोग को अपनी रेटिंग्स बनानी पड़ेंगी सबको। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव साइड में काम करना चाहिए। अगर आपको सभ्यता बनानी है तो मैन्युफैक्चरिंग और धर्म का प्रचार दोनों जरूरी है, और एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है जो धर्म के कार्य में लगे हो। क्या बात कर रहे हो? अगर इंडिजिनस इसलिए बोला है, आपने पूरा शो सुना नहीं शायद, इसलिए बोला भारतीय, इंडिजिनस नहीं, भारतीय। चाइनीज वर्ड विथ कॉर्वर, करेक्ट, एब्सोल्युटली, मेरी बुक में भी है। चीन की सेनाओं ने कौरवों का साथ दिया। डू नो? एब्सोल्युटली, मालूम है मुझे, है ना? तो कौन बोला संस्कृत सीखनी है? कन्नड़ भी संस्कृत है, मराठी भी संस्कृत है, हिंदी भी संस्कृत है, मलयालम भी संस्कृत है, तमिल भी संस्कृत है।
सोचिए ना इस तरह से। तो भारत की मुख्य भाषा संस्कृत ही है। जो हम बात करते हैं संस्कृत सीखना मतलब प्योर, बट सारी भाषाओं में संस्कृत तो इन्वॉल्व है, कुछ एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये हमारा लाइव शो था, इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में सपोर्ट करिए। कॉर्पोरेट सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमको अमेरिका में। इफ यू कैन हेल्प अस इट विल बी फिनोमिनल। आप लोग यू कैन गेट इन टच विद मी sathology@sathology.org। गुरुकुल को सपोर्ट करना है तो sathology@sathology.org मुझे लिखिए एंड आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू। और अगर आप गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका शुल्क भी होता है, आप हमारे गुरुकुल में जुड़ सकते हैं, उसके लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पे सारे सेशंस होते हैं गुरुकुल के, तो प्लीज डू ज्वाइन। 1600 लोग हैं हमारे टेलीग्राम पे, उसमें से 10 लोग जुड़ते हैं, 9 पीपल, 8 पीपल, मिनिमम 25 तो होने चाहिए पर सेशन। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू ज्वाइन अस। संस्कृत हमारी मातृभाषा है, पूरी दुनिया में संस्कृत बोली जाती है। पूरी की पूरी लैटिन संस्कृत से आई है, लिथुआनियन संस्कृत से आई है, लैटवियन संस्कृत से आई है। यूरोप, भारतीयों ने जाके यूरोप बसाया है, उल्टा नहीं है। पूरा सेंट्रल एशिया में संस्कृत बोली जाती थी, सीरिया में संस्कृत बोली जाती थी, अरब में संस्कृत बोली जाती थी, साउथ ईस्ट एशिया में संस्कृत बोली जाती थी। आज भी उन सबकी भाषाएं संस्कृत आधारित है। सर आई फील either dominates or fear, just ignore them. Ignore. Don't give importance. Don't watch their movies. Ignore them. They don't exist. चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच। फिर मिलते हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।